पहले हमने स्टालिनग्राड में 2 फुट के निशानों का जिक्र किया था, जो सिपाहियों, साज और सामान और हौसले के लिहाज से बहुत महंगा साबित हुआ। इसने दूसरी जंग अजीम के मशरकी महाज पर जर्मन फौज की पोजीशंस को भी खतरे में डाल दिया था। फरवरी 1943 में रेड आर्मी की तरफ से कोर्सक, रोस्टो और खारकोव की आजादी ने जर्मन फौज पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। अब वक्त था कि जवाबी हमला करें, दोबारा अपने हाथ में। तारीख की सबसे बड़ी टैंक जंग बिल्कुल करीब थी। फरवरी 1943 में जर्मन फील्ड मार्शल मैनस्टाइन ने हिटलर की मंजूरी के बाद जनूबी महाज पर जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। 21 फरवरी को चौथी पैंजर आर्मी ने हमला शुरू किया और खारकोव और बेलगोरोद दोबारा कब्जे में ले लिए। रेड आर्मी कुर्स्क की तरफ पीछे हट गई और ये फौजी कार्रवाई बाहर के कैचर के मौसम की वजह से रुक गई, जिसे राज पेटिट सूर कहा जाता है, जो टैंकों और प्यादा फौज की हरकत रोक दी। 15 अप्रैल को हिटलर ने इटीला कलाए पर ऑपरेशंस का इंतजाम किया, जिसका मकसद कर्सक इलाके में 5 सोवियत फौजों को घेरना था। जनरल मॉडल्स की नवी फौज शमाल से हमला करेगी ताकि वो चौथी पेंजर फौज जो पात की क़यादत में है और वर्नर काम्पफ के फौजी दस्ते के साथ जो जनूब से हमला करेंगे राबता कायम कर सके। ये गिरोह कोर्सक के मशरक में मिलने वाले थे ताकि रेड आर्मी को घेरा जा सके जो वहां दिफा कर रही थी। जर्मन फौजी क़यादत और हिटलर के दरमियान ऑपरेशन स्टेडल की कामयाबी के हवाले से शदीद इख्तिलाफ राय था। बयानिया जंगी हुकमत अमली की बुनियाद समझिए। बाज मुशीरों ने मशूरा दिया कि हमला तर्क करके तदाफी तैयारी की जाए और मुनासिब लम्हे का इंतजार किया जाए ताकि दुश्मन की सफ़ों में दरार डालना मुमकिन हो। दूसरी जानब जर्मन फोर्सेस ने सोवियत महाज के कमजोर हिस्सों पर जवाबी हमले किए, जो मोबाइल टैंक वॉरफेयर की सलाहियतों के लिए मौजों साबित हुए। इससे 2 जिहती नुक्ता नजर सामने आया, एक तरफ फौरी हमला, दूसरी तरफ महफूज दिफा। इब्तदाई मंसूबा था कि ऑपरेशन मई में शुरू हो, मगर हिटलर ने नए टैंकों के फ्रंट पर पहुंचने तक तातुल अख्तियार किया। चंद अफराद ने जोर दिया कि ऑपरेशन को जितनी जल्दी मुमकिन हो शुरू करना चाहिए, क्योंकि इतलात थीं कि सोवियत कोर्सक के गिर्द अपने दिफाई ढांचे तेजी से मजबूत कर रहे हैं। नतीजतन हमला इब्तदाई शेड्यूल से 2 माह बाद अमल में आया। इस वाक़े ने हुकमत अमली, टेक्नोलॉजी और वक्तबंदी की पेचीदगियों को वाज़े किया और जंगी फैसलों के 2 रस नताइज दिखाए। ये दर्स आमूज सबाक है। तब तक सोवियतों के पास मालूमात थी कि जर्मन फौज एक बड़ी जारहियत की तैयारी कर रही है। जोकोफ ने स्टालिन को कायल किया कि वो पहले हमला करने की बजाय जर्मनों के हमले का इंतजार करें। इसका मकसद था कि जर्मनों के जितने ज्यादा टैंक हो सकें तबाह किए जाएं और फिर मौका पर फैसलाकुन जवाबी हमला किया जाए। लिहाजा सोवियतों ने दिफाई ढांचे, कले, माइनफील्ड्स और एंटी टैंक रुकावटें बनाने का काम शुरू कर दिया। निकोलाई वाटोटन के तहत वरांचिक फ्रंट कोर्सक के साउथ हिस्से का दिफा करने वाला था, जबकि शमाल की हिफाजत मरकजी महाज के सपर्द थी, जिसकी क़यादत कॉन्स्टांटिन रोकोसोव्स्की कर रहे थे, और इसके साथ ही इजाफी कमक में स्टेप फ्रंट भी था, जिसकी कमान एन कोर्नीफ के पास थी। जर्मन हमले की तैयारी में सोवियतों ने जर्मन फौज की सप्लाई और राबते खराब करने के लिए उनके पीछे पार्टीजान हरबे अपनाए। ये हिकमत अमली कामयाब साबित हुई, क्योंकि पार्टीजान्स ने 298 लोकोमोटिव्स, 1222 रेलगाड़ियां और 44 पल तबाह कर दिए, जिसकी वजह से जर्मन हमला ताखीर का शिकार हुआ। कल मिलाकर जर्मनों के पास तकरीबन 7,80,000 फौजी और तकरीबन 3,000 टैंक थे, जबकि रेड आर्मी के पास 2 मिलियन से जायद फौजी और 5,000 से ज्यादा टैंक थे। सोवियतों की तादाद और जराबंदी में वाज़ेह बढ़तरी थी। इब्तदाई झड़पें 4 जुलाई 1943 को शुरू हुई, जब जर्मन इन्फेंट्री ने जनूब में हमला किया
और सोवियत दिफा की पहली लाइन को पार कर लिया। इसके बाद पैंजर ग्रेनेडियर डिवीजन ग्रोसे डॉइचलैंड की पैंजर हमला हुआ, जो बिटोरबो गांव और गाटोसिक पर कब्जा करने में कामयाब रहा। सख्त सोवियत मुजाहिमत और जेर जमीन बारूदी सरंगों की वजह से भारी नुकसानात के बावजूद सिर्फ एक वाक़े में बाएं बाजू पर हमले के दौरान 36 पेंजर्स बारूदी सरंगों की वजह से जाम हो गए। उन्होंने आइसलैंड क्रॉस किया, बाएं तरफ मिकोल वकार तक पहुंचे और दाएं तरफ नूह तक पहुंच गए। इसने सोवियत दिफा की पहली लाइन में एक चोटी बना दी। मशरक की जानिब दूसरी एसएस पैंजर कोर ने पहली दिफाई लाइन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन रेड आर्मी की मज़ाहमत और तीसरी एसएस डिवीजन की बाकी दूसरी एसएस पैंजर कोर के साथ मिलकर आगे न बढ़ सकने की वजह से पेशकदमी रख गई। दूसरी दिफाई लाइन को तोड़ने में नाकामी हुई और खम्पफ को दरिया डोनेट्स को अबूर करने और महाज के कुछ हिस्सों पर 10 किलोमीटर तक पेशकदमी करने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन फिर भी सोवियत मुजाहिमत, दिफाई तामीरात और खराब जमीन ने मजमूई पेशरफ्त को रोक दिया और वो दूसरी दिफाई लाइन तक पहुंचने में नाकाम रहे। शमाल में 47वें पैंजर कोर ने अपनी पेशकदमी 5 जुलाई को शुरू की। रेड आर्मी के 15वें राइफल डिवीजन के माइनफील्ड्स और मजबूत कलाबंदियां जर्मन पेशकदमी को सस्त कर रही थी। एक इंट्रोगेटर से POW को मालूम हुआ कि जर्मनों को सोवियत दिफा में एक कमजोर हिस्सा मालूम हुआ है और जर्मन टाइगर टैंक वहां भेजे गए। सोवियतों ने 9 T-34 टैंक टाइगर्स का मुकाबला करने के लिए भेजे, लेकिन 3 घंटे की लड़ाई के बाद सोवियतों के 40 टैंक तबाह हो गए, जबकि जर्मनों के सिर्फ 7 टैंक जाया हुए। ताहम गुजरे हुए वक्त ने सोवियतों को अपने दिफा के कमजोर हिस्से को मजबूत करने का मौका दिया। सोवियतों की शदीद मज़ाहमत और दिफाई कलाबंदियां जर्मनों को सिर्फ 10 किलोमीटर की मामूली पेशकदमी की इजाजत दी गई। 6 जुलाई को आगे पीछे की लड़ाई हुई। शुरू में सोवियत की 16वें टैंक कोर ने जवाबी हमला किया, जो वेहरमाख्ट 550 टैंक बटालियन का सामना कर रहा था। सोवियतों को 69 टैंक खोने के बाद पीछे हटना पड़ा। इसी दिन बाद में जर्मनों ने सोवियत दिफा को आफलावाका और फोर्ट नेरी में तोड़ने की कोशिश की, मगर रेड आर्मी मजबूती से डटी रही। अगले 3 दिनों में जर्मन फौज ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों और लावोडका और फोर्ट नेरी पर हमला जारी रखा। सोवियतों ने अपनी मदद मजीद मजबूत। दिफा इन इलाकों में भी 10 जुलाई तक जारी रहा। शदीद घर बघर लड़ाई के बाद जर्मन ज्यादातर नेरी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, मगर सोवियत दिफा को ओक्लावहा में पार नहीं कर सके। फिर भी जर्मन पेशकदमी को रोकने की कोशिशों में सोवियत्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजे के तौर पर स्टेप फ्रंट की अजाफी फोर्सेस को भेजा गया ताकि पैंजर कोर के खिलाफ दफा मजबूत किया जा सके, जो एक दफाई बेल्ट के फासले पर सोवियत के बेदफा पिस्से तक पहुंचने वाला था। 5वीं गार्ड्स दूसरे सोवियत फौज के गार्ड्स को हुक्म दिया गया खोहापरो खोरफका से 40 किलोमीटर जनूब मशरक में कराता की तरफ बढ़े, ताकि दूसरी एसआईएस पैंजर कोर का सामना कर। 8 जुलाई को सोवियत जवाबी हमला नाकाम हो गया क्योंकि राबता कमजोर था। 50 सोवियत टैंक लोफ्ट वाफे के जरिए तबाह हो गए, जो तारीख में पहली बार हुआ कि एक पूरा टैंक दस्ता सिर्फ हवाई हमलों से तबाह हो गया। इस जवाबी हमले ने जर्मन पेशकदमी को सुस्त कर दिया, लेकिन 11 जुलाई तक आर्मी डिटाचमेंट कैंपफ ने रास्ता निकाल दिया। एसआईएस पैंजर कोर को प्रोखोरोव्का की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया गया था। जर्मनों की कामयाबी यहां सोवियत फोर्सेस को कोर्सक के दिफा से घेर डालने का बास बन सकती थी। प्रोखोरोव्का के लड़ाई के जर्मनों के पास 294 टैंक थे, जबकि सोवियत फोर्सेस के पास 116 टैंक कम मौजूद थे। 12 जुलाई को सोवियत 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी के तकरीबन 500 टैंक ने सेल्फ प्रोपल्ड गनों के साथ एसआईएस पैंजर कोर पर हमला शुरू किया।
पहली आईएसआई स्पींजर रेजिमेंट आने रोकने के लिए भेजेगी। यहां उन्होंने सोवियत टैंकों का सामना किया। जवान 30वीं और 32वीं टैंक ब्रिगेड्स के थे। जवान 30वीं टैंक कोड के तहत थे और एक टैंक की लड़ाई शुरू हो गई। सोवियत टैंक कमांडर रोट मिस्त्रों की हिकमत अमली ये थी खो हतीजी से करीब आकर फायर करें, लेकिन आसने सोवियत टैंकों की हम आहंगिया और दरस्तगी पर मनफी असर। 3 घंटे की लड़ाई के बाद पहली एसएस पैंजर रेजिमेंट ने बास्ट सोवियत टैंकों को तबाह करने की इतला दी और उनके हमले को पसपा कर दिया। ताहम इस दिन दोपहर के बाद 31वीं टैंक के टैंक दोबारा आए और कंज्यूमर अलर्ट स्टेट फार्म तक पहुंच गए, जिसकी वजह से लैप स्टैंड आउट के राब्ता लाइंस और मजमूई ऑपरेशंस संगीन खतरे में पड़ गए। टाइगर टेनिक्स ने सोवियत हमला कामयाबी से पसपा कर दिया, भारी नुकसान पहुंचाया और इस झड़प में खुद महफूज रहे। लेकिन आखिरकार उन्हें दिहाताई एंड रिविया करके तरफ धील दिया गया। ऑक्सजे बर्स्कीस या स्टेट फार्म से वापस निकल आए क्योंकि सोवियतों ने जबरदस्त हमला किया था। प्रोखोरोवका की जंग में सोवियतों को टैंकों का भारी नुकसान उठाना, मुस्तकिली आर्जी तौर पर खराब होने वाले टैंकों की तादाद का अंदाजा 650 है, जबकि जर्मनों ने इसे 3 हुए। फौजी तारीख की सबसे बड़ी टैंक जंग दोनों तरफ से नुकसान में बहुत फर्क के साथ खत्म हुई। सोवियतों ने 12 जुलाई को ऑपरेशन को तोज़ुफ़ शुरू किया, जिसके नतीजे में जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर को ब्रेन्स फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट ने पीछे धकेल। इसके बाद वनिश फ्रंट और स्टेप फ्रंट ने ऑपरेशन रोमियानसीवा शुरू किया ताकि दुश्मन को तबाह किया जा सके। चौथी पैंजर आर्मी और आर्मी डिटेचमेंट कैंपफ ने आर्मी ग्रुप साउथ के जनूब में फैले हुए हिस्से को बाकी जर्मन फौज से काट दिया। सोवियतों ने 5 अगस्त को बेलगोरोद और 30 अगस्त को खारकोव को आजाद करवाया। क्रिस्के की लड़ाई पहली दफा थी जब बोर्ट मिक्ट मशरकी महाज पर अपनी जारहित में कोई बड़ा कामयाब हमला करने में नाकाम रहा। हालांकि जर्मनों की शुरुआत निस्बतन कामयाब थी। सोवियतों के वसीया इंसानी वसाइल और बढ़ती हुई फौजी सनाती सलाहियत जर्मन फौज के लिए बहुत ज्यादा साबित हुई। जर्मन फौज भारी नुकसानात के बावजूद रेड आर्मी को कुछ इलाकों से पीछे धकेलने और उन्हें आजाद कराने में कामयाब। इटली में सामने आने वाले मसाइल की वजह से हिटलर को अपनी फौज को मशरकी महाज पर मजीद कमजोर करना पड़ा और कुछ फौजी मगरबी महाज पर भेजने पड़े। घेरा और तंग होता जा रहा था। प्रोखोरुका की लड़ाई और कोर्सेक ऑपरेशन पर हमारा दस्तावेजी प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। शुक्रिया।